हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो हमने चैप्टर 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम चैप्टर 7 की ओर बढ़ रहे हैं। अब चैप्टर 7 और चैप्टर 8 हाफ ऐसा हम करेंगे, क्योंकि 8 थोड़ा सा बड़ा है पर चैप्टर 7 बहुत छोटा है, इसलिए 7th और 8th करेंगे। फिर कल 9 और 10th करेंगे। इन ऑल हमारे ऐसे 13 चैप्टर्स है। तो 13 चैप्टर बहुत बड़ा है, तो ऐसे ही मुझे 2 से 3 दिन लगेंगे। फिर हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो पूरी की पूरा तरह खत्म हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश में आपको मैं सब ग्रामर पढ़ाऊंगी, और ग्रामर के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, ग्रामर के बाद हम लॉजिकल रीजनिंग करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग मतलब लॉजिकल वहां पे नंबर्स आते हैं, फिर हमको उसमें कैसे आंसर करना है वो भी देखेंगे। फिर एट लास्ट हम देखेंगे इंग्लिश के बाद, बताती हूँ आपको, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स 40 मार्क्स का है, तो वो भी देखने वाले हैं। जो इस बुक में है वो मैं सब आपको पढ़ाने वाली हूँ। उसके साथ साथ हम लास्ट 3 साल के जो एलएलबी के एमसीक्यूज है वो भी करेंगे, और प्रैक्टिस एमसीक्यूज एट लास्ट करेंगे, क्योंकि हम अभी पढ़ेंगे, फिर एट लास्ट एमसीक्यूज करेंगे, और फिर पेपर सॉल्विंग भी करेंगे। पेपर सॉल्विंग हमारा कब होगा, तो 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर को, ठीक है? समझ रहे? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इन ऑल हमारे पास अभी से 15 दिन तक, 15 दिन तो है, क्योंकि शायद हमारे 3 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है एलएलबी का, सीटी का, सॉरी नॉट एलएलबी। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं पढ़ूंगी, आप समझते जाइए, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आए तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, emergency provisions. The emergency provisions are mentioned from Article 352 to Article 360 of Indian Constitution. अब इमरजेंसी प्रोविजन कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 352 टू 360, आर्टिकल 352 टू 360 of Indian Constitution. According to Indian Constitution, there are 3 circumstances with an emergency may be proclaimed. इमरजेंसी मतलब अगर किसी भी तरह की इमरजेंसी हमारे देश में आ गई, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस आर्टिकल में क्या क्या बताया है। मतलब जैसे कोविड-19 की इमरजेंसी तो आई थी पिछले साल हमारे देश के ऊपर, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स है, इसी वजह से तो लॉकडाउन किया हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, और हमारे फंडामेंटल राइट्स जो था, राइट टू मूव एनीवेयर, वो इन्फ्रिंज हो गया। इन्फ्रिंज मतलब ब्रेक किया गवर्नमेंट ने। तो हम देखने वाले नेशनल इमरजेंसी इन टाइम्स ऑफ वॉर और आर्म्ड रिबिलिशन, रिबिलियन रिबिलियन सॉरी, मतलब अगर कोई आर्मी या मतलब कोई वॉर जैसी ये हो गई हमारे देश में, जैसे अभी अफगान में हुआ था, तो नेशनल इमरजेंसी, अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। फिर स्टेट इमरजेंसी इन टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, मतलब कोई स्टेट में अगर इमरजेंसी आ गई और स्टेट पूरा का पूरा काम करना ही बंद हो गया, तो उसको भी बोलते हैं इमरजेंसी प्रोविजन। फाइनेंशियल इमरजेंसी व्हेन देयर इज अ फाइनेंशियल क्राइसिस इन गवर्नमेंट, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई तो उस वजह से भी अगर कोई हमें प्रॉब्लम आ गया, तो वो भी इमरजेंसी में ही काउंट होता है। इमरजेंसी मतलब हमारा डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गए देश के, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगे। ओके, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, ग्राउंड ऑफ द प्रेसिडेंट, ग्राउंड्स द प्रेसिडेंट, कौन, प्रेसिडेंट के पास पावर है। द प्रेसिडेंट में मेक एन प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री इज थ्रेटन्ड बाय आर्म्ड रिबेलियन, war or external aggression. The proclamation may be made for whole of India or any part of India. Method: the proclamation is made on advice of Prime Minister and his Council of Ministers. The proclamation will last within 1 month unless it is extended by resolution in a parliament. The emergency may be extended for 6 months. The resolution should be passed by 2/3 majority of those present and voting, and it should not be less than 50% of total membership in each house. अब ये क्या हो रहा है, नेशनल इमरजेंसी मतलब क्या, मतलब वॉरलाइक सिचुएशन आ गई हमारे इंडिया में, तो हम हमारे इंडिया में कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। कौन लगाएगा, ये सब पावर किसके पास है, तो प्रेसिडेंट, जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी है, उनके पास ये पावर है। और ये जो पावर जो है उसको
मतलब एडवाइस किसके साथ होता है, तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको एडवाइस करते हैं, और अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट कर्फ्यू या कुछ तो वो इमरजेंसी पूरी इंडिया में या पार्ट ऑफ इंडिया में डिक्लेयर करते हैं। और ये जो है द प्रोक्लेमेशन विल लैप्स विद इन 1 month। लैप्स मतलब ये जो मतलब कर्फ्यू लगाया गया होगा अगर वॉर में, तो वो बंद हो जाएगा 1 month के अंदर अंदर, अगर वो पार्लियामेंट में एग्री नहीं हुआ तो। विद अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इमरजेंसी में भी एक्सटेंडेड फॉर 6 months। अगर पार्लियामेंट की अप्रूवल मिल गई तो 6 month तक वो चल सकता है, मतलब कर्फ्यू 6 month। कोविड-19 पार्लियामेंट का अप्रूवल मिला तभी तो 6 महीने तक लॉकडाउन हुआ ना, समझ रहे, ये भी तो इमरजेंसी थी। The resolution should be passed by 2/3 majority of those present and voting, and there should not be less than 50% of total membership of each house। मतलब 2/3 वोटिंग होना चाहिए हर स्टेट ने, मतलब पूरे स्टेट्स ने मिलाकर जो कोई भी प्रेजेंट है पार्लियामेंट में उसमें 2/3 वोटिंग होना चाहिए उसके फेवर में, एंड वोटिंग एंड दिस शुड नॉट बी लेस देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। ठीक है। Revocation. A proclamation of emergency can be revoked if Lok Sabha passes a resolution disapproving it। अगर लोकसभा में डिसअप्रूव हो गया तो रिवोक हो जाएगा, मतलब खत्म। Effects. Extension of center's executive power। The center in a name of president can give direction to the state on exercise of its executive power during emergency। Extension of parliament's power to make laws on state subject। During an emergency, the parliament can make laws on subject in state list। During the emergency, the parliament can make laws on the subjects in a state list। मतलब हमारे पास 3 लिस्ट है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब कौन सी, जहां पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है। स्टेट मतलब जहां पर सिर्फ स्टेट, मतलब एग्रीकल्चर के लॉ जो है वो सिर्फ कौन बनाता है, स्टेट बनाता है। फिर कॉन्करेंट मतलब दोनों बना सकते हैं, पर एट लास्ट अगर स्टेट लैप्स ही हो गया, तो इमरजेंसी आ गई, तो किसके पास पावर है, सेंटर। इसीलिए तो सब प्रधानमंत्री बनने के लिए दौड़े दौड़े जाते हैं, दौड़े दौड़े जाते हैं, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। ओके। एक्सटेंशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पावर एंड लॉज ऑफ सब्जेक्ट्स हो गया। The president may alter the distribution of revenue between the center and state during an emergency। मतलब जैसे जीएसटी जो है, सीजीएसटी और एसजीएसटी है, तो सीजीएसटी सेंट्रल के लिए और एसजीएसटी स्टेट के लिए, पर अगर इमरजेंसी आ गई तो सारा पैसा सेंटर के पास भी जा सकता है, स्टेट के पास नहीं जा सकता। ये एग्जाम्पल है, ये सब कुछ हुआ नहीं है अभी तक, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, याद रखिए, नहीं तो आपको लगेगा ये सब बोल रही है, हाँ ये सब हुआ होगा, नहीं हुआ नहीं है। In this order has to be approved by the parliament। Extension of a life of Lok Sabha। The president during an emergency may extend the life of Lok Sabha by 1 year at time। However, this should not be for more than 6 months after emergency is over। मतलब the president during the emergency may extend the life of Lok Sabha by 1 year at the time। However, this should not be more than 6 months after the emergency is over। 1 साल तक बना सकता है, पर 6 महीने से ज्यादा नहीं। जब 6 महीने के बाद खत्म हो गया तो क्यों वापस बढ़ाना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक, पर 6 महीने से अंदर अंदर अगर वो इमरजेंसी खत्म हो गई तो वापस क्यों बढ़ाना है, ऐसा बोला उन्होंने। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 19 is suspended automatically as soon as emergency due to war or external aggression is proclaimed। The president may also suspend the right to move the court for the enforcement of fundamental rights। मतलब right to freedom पूरी तरह से बंद हो जाता है। अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, कर्फ्यू लगा देते। कर्फ्यू मतलब क्या, जनता कर्फ्यू जैसे कोविड में लगाया था। कोविड ये अलग बात है, पर ये हम नेशनल मतलब वॉर लाइक नेशनल इमरजेंसी वाली देख रहे हैं। पर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोविड के वक्त हमें बाहर जाना अलाउड नहीं था, बस कुछ लाना हो खाने के लिए वगैरह तभी अलाउड था। वैसे ही अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो गई तो फ्रीडम टू मूव पूरी तरह से बंद हो जाता है, क्योंकि ये नेशनल इमरजेंसी है। स्टेट इमरजेंसी। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। The president may proclaim an emergency in state of India when governor of state reports to him that government of the state cannot be carried on in accordance with the constitution, or when he is satisfied that such a condition exists। A proclamation of emergency under this ground will be valid for 2 months। स्टेट में कितने दिन के लिए होता है, 2 months, 6 months।
If it is led before the House of Parliament and passed by the majority, it can be extended for 6 months. Sorry, 6 month के लिए extend हो सकता है. State देखिए 2 months और 6 month के लिए extend, but national में क्या था 1 month 6 months, 1 month 6 months. यहाँ पे 2 month 6 months, 2 month 6 months, sorry 6 months. However, it cannot be extended for more than 3 years altogether. यहाँ पर 1 year altogether नहीं, पर यहाँ पर 3 years. स्टेट में 3 years से ज्यादा नहीं, नेशनल में 1 year से ज्यादा नहीं. The proclamation of emergency under these grounds has following effect. The president may assume the power of governor of the state. The president may assume मतलब तात्पुर तो बोलते हैं, मतलब जब तक कोई गवर्नर नहीं है, प्रेसिडेंट गवर्नर के तौर पर काम करेगा. पार्लियामेंट में ऑथोराइज द प्रेसिडेंट टू डेलीगेट दिस पावर टू एनी बॉडी स्पेसिफाइड. मतलब किसी बॉडी को बोल सकते हैं कि तुम इस स्टेट का अभी देख लो, फिर बाद में हम सब मिलकर देख लेंगे. The president may declare that the power of the state legislature shall be exercised by the parliament. Parliament may give president the power to make laws on the state. President के पास पार्लियामेंट दे सकता है प्रेसिडेंट को कि तुम इस स्टेट के लिए जो कोई भी इमरजेंसी चल रहा है उसके लिए आप थोड़े सर्टेन लॉज बनाओ. The president may make other provisions which are necessary for the emergency. ऐसे टाइप्स के प्रोविजंस बना सकता है जो इमरजेंसी के लिए भी मतलब इमरजेंसी के वक्त हो. He may authorize expenditure from consolidated funds of India in Lok Sabha is not in session pending is session. Financial emergency, when financial stability or credit of India or any part of India is under threat. Credit मतलब इंडिया को क्रेडिट अब इतना बढ़ चुका है कि अब फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, तो वैसा. The proclamation of emergency will be effect for 2 months. 2 महीने के लिए ये होगा. During financial emergency, the center may give direction to the state government about financial matters so that financial stability is preserved. This may include reduction of salaries of judges, High Court, Supreme Court, or preserving the money bills for the consideration of the president. President स्टेट को बता सकते हैं कि तुम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी कम करो या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी कम करो, क्योंकि अब फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके हैं, हम पूरी तरह बर्बाद होने के कगार पर है. समझ रहे? प्रेसिडेंट के पास इतनी सारी पावर है. प्रेसिडेंट हैज अ पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी. कीप इट इन माइंड. हु हैज अ पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी? प्रेसिडेंट. ऐसा एमसीक्यू आ सकता है. स्टेट में भी आ गया तो किसके पास है? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट को ये पावर किससे मिलती है? पार्लियामेंट. पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को बोलेगा, प्रेसिडेंट किसी बॉडी को अपॉइंट करेगा और वो स्टेट का सब देख लेगी. बॉडी ऑफ कोई बॉडी होगी जो अपॉइंट की होगी वो देख लेगी. और इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 7 भी खत्म हो गया. ओके, अब नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 8, इंडियन पार्लियामेंट. हमारा जो पार्लियामेंट है वो देखने वाले. वो अभी हम हाफ करेंगे, फिर अगले वीडियो में हाफ करेंगे, क्योंकि ये पार्लियामेंट जो है वो वैसे तो बड़ा है, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ आवर कंट्री. ये सबको तो बताइए, हमने पहले से पढ़ ही रहे. सुप्रीम पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट जो बोलेगा वही होगा. पार्लियामेंट. Our parliament comprises of the president and 2 houses, Lok Sabha, House of People, and Rajya Sabha, Council of State. The president has a power to summon and prorogue either House of Parliament or dissolve Lok Sabha. Lok Sabha, the lower house of Indian Parliament. Lok Sabha और Rajya Sabha है. The president has power to summon and prorogue either House of Parliament or to dissolve Lok Sabha. समझ में आ रहा है प्रेसिडेंट के पास कितनी पावर है? इसीलिए तो सब लोग प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं. लोकसभा, द लोअर कोर्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. अब हम देखने वाले हैं लोकसभा, फिर देखेंगे राज्यसभा, फिर देखेंगे प्रेसिडेंट. लोकसभा है इज अ लोअर कोर्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. पार्लियामेंट है, जैसे एक्सप्लेन करती हूँ. This is parliament example. This is a parliament.
लोकसभा ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. लोकसभा लोअर कोर्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. लोअर हाउस, सॉरी नॉट कोर्ट, लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. इंडियन पार्लियामेंट के नीचे लोकसभा. समझ रहे? लोअर. लोकसभा possesses some special powers which make it powerful than राज्यसभा. ये राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल है. ऑफ कोर्स राज्यसभा स्टेट्स के लिए होता है. लोकसभा. कंपोजिशन ऑफ लोकसभा. अब लोकसभा कैसे बनाए? The Constitution of India has limited the composition of Lok Sabha up to maximum 552 members. अब लोकसभा में कितने members होते हैं? 552. ये important है. 552 members. उसके बाद including not more than 20 members representing the people of union territories. 20 किसको represent करेंगे? 20 members यूनियन टेरिटरीज. हमारी यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी बताओ? अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दमन एंड दीव, ये सब हमारी यूनियन टेरिटरीज है. अब लद्दाख भी आता है, राइट? लद्दाख इज ऑल्सो नाउ यूनियन टेरिटरी. और 552 में ही ये 20 का इंक्लूड होंगे, याद रखिए. 552 में 20 इंक्लूड होंगे, एक्सक्लूड नहीं है. मतलब 552 + 20 नहीं है, ये 552 में ही 20 इंक्लूड है. समझ लीजिए अच्छे से. फिर members representing the people of union territories and only 2 members from Anglo-Indian community if president finds it less represented. Anglo-Indian मतलब Anglo-Indian जो एरिया है उनमें से दो मेंबर्स होने चाहिए. अगर प्रेसिडेंट को लगा कि वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नहीं है तो वो बोल सकते हैं कि 2 मेंबर लाओ बाबा एंग्लो इंडियन में से, कम्युनिटी में से. फिर टेन्योर ऑफ लोकसभा. द regular tenure of Lok Sabha is for 5 years if not disturbed due to some emergencies, as in case of proclamation of emergency when the tenure will be extended for 1 year. वैसे तो लोकसभा 5 साल के लिए होता है इन सेशन. 5 years. अगर कोई इमरजेंसी से डिस्टर्बेंस नहीं हुआ तो, नहीं तो 1 साल उसको बढ़ा कर देता है, दी जाती है. However, while declaration of emergency is in operation, this period may be extended by Parliament by law for a period of not exceeding then a 1 year at the time not exceeding in any case beyond a period of 6 months. जैसे हमने पहले देखा, after declaration has ceased to function. Then membership of Lok Sabha. A member of Lok Sabha is required to be citizen of India. Member जो है वो कौन होना चाहिए? Citizen of India. Citizen of India. Then completing an age of 25 years. आप 25 years complete हो सब? I know no one is 25 years complete. 25 साल के बाद ही आप जा सकते हो. आप में से कोई भी एलिजिबल नहीं है अभी. 25 साल बाद. Should be mentally sound. सब mentally sound हो ना यहाँ पर. Mentally sound मतलब पागल न होना. आप मतलब वो पागल मतलब आप जो बोलते हैं ना ये तो पागल है, वो वाला पागल नहीं है. इसमें कॉम्पिटेंट कोर्ट ने बताना चाहिए कि ये अनसाउंड माइंड का है. साउंड माइंड को अलाउड है. फिर शुड नॉट बी बैंक करप्ट. बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए भाई. और भाई वो मेंबर बनने वाला है किसका? लोकसभा का, और वो बैंक करप्ट है, कैसे चलेगा? नहीं चल सकता. शुड नॉट हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड इन पास्ट रिकॉर्ड इन हिज पास्ट रिकॉर्ड. मतलब कोई मेंबर है जिसने 4 लोगों का मर्डर किया है, ऐसा आप तक आपने कभी सुना है? अरे भाई वो लोकसभा को रिप्रेजेंट करने वाला मेंबर बनने वाला है और उसने मर्डर किया है? नो बाबा, he should not be a member. Then further the seats of reserved category should be filled by member of their own community. ठीक है? रिजर्व कैटेगरी के लिए उनकी कैटेगरी के ही लोग को, मतलब SC ST CGS मतलब SC ST के उनके ही कैटेगरी में सीट्स देने हैं. ओके. लोकसभा डिवाइड्स इट्स वर्क इनटू 3 सेशंस all through the year. बजट सेशन February to May. बजट कब डिसाइड होता है हमारे इंडिया? आपने न्यूज में सुना होगा बजट डिक्लेयर होने वाला है फरवरी के बीच. आप सुन रहे, बजट डिक्लेयर होने वाला है. फिर मानसून सेशन जुलाई टू सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का. विंटर सेशन नवंबर दिसंबर 2 महीने का. बजट सेशन February to May.
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। फिर मानसून 3, जुलाई, अगस्त, सितंबर। विंटर 2, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। Presiding officers in Lok Sabha. Lok Sabha elects one of its own member as its presiding officer, and he shall be called as a speaker of the house. वो उन members में से ही एक speaker होता है, हमेशा बोलते रहते हैं ऐसे 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 करके, वो speaker होगा, मतलब बोलेंगे वो कुछ तो उनके लिए। The deputy speaker who is also elected by the Lok Sabha assists the speaker. The behavior of dealing in Lok Sabha is responsibility of a speaker. मतलब लोकसभा में जो कोई भी मेंबर्स है उनका जो बिहेवियर देखते हैं, मतलब आप देखते हैं, आप पिक्चर याद करो लोकसभा की, वो ऊपर जो स्पीकर बैठे होते हैं वो बोलते हैं नीचे बैठ जाइए, अच्छे से बोलिए, नीचे बैठकर बोलिए, अपने हद में रहकर बोलिए, गालियां मत बकिए, बिकॉज दिस इज लोकसभा। तो उन मेंबर्स में से ही वो एक इलेक्ट करते हैं स्पीकर, उसके ऊपर ये ड्यूटी होती है कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। ठीक है। Powers of Lok Sabha. The powers include motion of no confidence against existing government, which can only be passed in Lok Sabha. Money bill is introduced in Lok Sabha and is deliberated to Rajya Sabha for 14 days. हर साल मनी बिल आता है और 14 दिनों में राज्यसभा के पास जाता है। बजट ऑफ द ईयर इज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन लोकसभा। बजट तो हर साल आता है, फरवरी में बजट आ गया है, अब पेट्रोल इतना होगा, ये इतना होगा, वो उतना होगा, ये उतना होगा, ये बजट। अमंग मतलब दाल इतनी होगी, तेल इतना होगा, XYZ, टोबैको इतना होगा। ओके। अमंग अदर पावर्स, लोकसभा possesses certain equal rights with राज्यसभा। certain equal rights है लोकसभा को राज्यसभा के साथ साथ। तो फर्स्ट, this includes initiating and passing of any bill of constitutional amendment, equal power in passing a motion on impeachment of president by 2/3 membership, equal power in initiating and passing impeachment against judge of Supreme Court, state court by majority of membership, equal power in initiating and passing resolution for declaring war or national emergency or constitutional emergency in a state। समझ में आ रहा है? In case of Lok Sabha is dissolved before the declaration of emergency, Rajya Sabha becomes the sole de facto and de jure parliament which cannot be dissolved. अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो कौन बनेगा? राज्यसभा पे, उस पर सब जिम्मेदारी राज्यसभा पर आएगी। लिस्ट ऑफ स्पीकर्स, अब कौन कौन से स्पीकर्स थे अब हम देखेंगे। पहले वाला स्पीकर, लास्ट वाला मतलब मोस्ट रिसेंट वाले स्पीकर और 2014 के स्पीकर्स, क्योंकि उस पर ही ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं। मैं लिस्ट सारी रीड करूंगी पर हम कॉन्सेंट्रेट इन 3 पर करेंगे, सबसे पहली, सबसे लास्ट मतलब मोस्ट रिसेंट और 2014। फर्स्ट स्पीकर 15 मई 1952, all of the February 1956, GV मवलनकर, मवलनकर MAVLNKR। और उसके बाद श्रीमती सुमित्रा महाजन एज ऑन 6 जून 2014। 2014 में कौन था? सुमित्रा महाजन, श्रीमती सुमित्रा महाजन एज ऑन 6 जून 2014। ये आ सकता है। स्पीकर्स कौन थे? सबसे पहले थे कौन? GV मावलनकर 15 मई 1952, ऑल फरवरी। उसके बाद श्रीमती सुमित्रा महाजन 6 जून 2014। ठीक है। बाकी लिस्ट आप अपने बुक से पढ़ लेंगे ना, तब मैं पढ़ू, पढ़ लीजिएगा। राज्यसभा, अब लोकसभा हो गया, राज्यसभा हम बाद में देखेंगे।